नमस्ते बेटिया, सदा खुश रहो। हमारे साथ डॉक्टर बलराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्यगुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंठ की करंज। ठीक है, कंठ की करंज जिसे लता करंज के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको मैं पहले थोड़ा प्लांट का फोटो दिखा दूँ। बच्चों, आप ये स्क्रीन पे शायद देख पा रहे होंगे अच्छे से कि ये कुछ कुछ ऐसा इसकी एक मैंने एक डाली तोड़ी है। ठीक है, तो ये प्लांट कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस पूरे प्लांट के ऊपर हर जगह कांटे लगे हुए हैं। आप वहाँ देख पा रहे होंगे शायद। ठीक है, इसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं, इसकी टहनी पे भी, पत्तियों पे के पास। ठीक है, सब जगह कांटे हैं। ठीक है, और इसका एक फ्लावर मेरे पास है। ये ठीक है, ये फ्लावर है इसका। इस तरह का इसका फ्लावर आता है। ठीक है, ये फ्लावर एक ही अक्ष पे बहुत सारे लगे होते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे के इसके फ्लावर्स हैं, केवल वही इसके फल में परिणत होते हैं। ठीक है, आप इसको देख लें अच्छे से। ये इसका फ्लावर है जो इसके अक्ष पे लगे हुए हैं। बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो इसके एक ही अक्ष पे लगे हुए हैं, और जो नीचे नीचे के फ्लावर्स हैं वो धीरे धीरे फल में परिणत हो जाएंगे। तो बच्चा हम इसका देखिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन। तो ये जो प्लांट है लता करंज, ठीक है, लता करंज बोलते हैं इसको या फिर कंठ की करंज। ठीक है, कंठ की करंज, लता करंज, ये इसके पर्याय है। ठीक है, कंठ की करंज है, लता करंज है, कहीं कहीं करंजी भी बोल देते हैं इसको। हिंदी में इसको कंठ करंज, ठीक है, कंठ करेंज या कंठ करेंज। और इंग्लिश में इसको फीवर नट कहा जाता है। फीवर नट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको फीवर में दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको फीवर नट इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये इसके नेम्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसका जो फैमिली है वो है लेग्यूमिनेसी। ये कौन सी फैमिली का प्लांट है? लेग्यूमिनेसी का प्लांट है। और जो सब फैमिली है वो इसकी सिजिल सिजल पिनोइडी का ये प्लांट है। ठीक है, सब फैमिली सिजल पिनोइडी, फैमिली लेग्यूमिनेसी। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है और याद रखना है। ठीक है, अगर इसका मॉर्फोलॉजी के फीचर्स देखें अपन, तो ये एक गुल्म होता है। गुल्म का टर्म आप समझते होंगे कि गुल्म मतलब एक झाड़ी 8-10 फीट ऊंची और प्रसरणशील जाली पर, मतलब ये फैलने वाला होता है, आसपास फैल जाता है। ठीक है, तो गुल्म आपको टर्म ध्यान रखिए। गुल्म का मतलब होता है झाड़ी। ठीक है, तो ये एक प्रसरणशील मतलब ये फैलता है, आसपास फैल जाता है। ठीक है, और 8-10 फीट ऊंचा हो सकता है ये। और झाड़ी है और इसका नाम कंटकी करंज है, तो इस पर कांटे ही कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके कांट पे भी, पत्तियों पे भी, सब जगह। लेकिन एक विशेषता है इन कांटों की, जो शाखाओं पर कांटे होंगे। ठीक है, कांड पर और शाखाओं पर। ठीक है, जो इसके स्टेम पे जो कांटे होंगे वो सीधे होंगे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट स्टेम पे होंगे जो, और जो इसके लीव्स पे होंगे कांटे वो थोड़े मुड़े हुए होंगे, जैसे हम देखें। ठीक है, ये इसके अंदर लीव्स पे जो कांटे हैं वो बिल्कुल मुड़े हुए हैं। ठीक है, स्टेम अपने पास नहीं है इसका। ठीक है, तो लीव्स हैं, इसके कांटे मुड़े हुए हैं और स्टेम पे थोड़े सीधे होंगे। थोड़ी सी इसके कांटों में विशेषता पाई जाती है। ठीक है, पत्र इसका कंपाउंड लीफ है ये। ठीक है, और 6 से 8 पेयर्स में पाई जाती है। 6 to 8 पेयर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और जैसे मैंने फ्लावर्स की बात करी है, ठीक है, तो ये कलर्स में कैसे हैं? ठीक है, येलो है लगभग। ठीक है, हल्के मतलब लाइट येलो। ठीक है, लाइट येलो है। ठीक है, और आधे से मतलब 1/2 से 3/4 तक। ठीक है, इनका जो व्यास है, ठीक है, वो इतना है। और ये इसको मंजरी बोलते हैं। एक ही अक्ष पे फ्लावर लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मंजरी। ठीक है, एक ही अक्ष पे लगे हुए हैं सारे फ्लावर, उसको बोलेंगे मंजरी। ठीक है, ऊपर तक फ्लावर निकलते जाएंगे और ये आगे बढ़ते जाएंगे। जो पीछे के फ्लावर्स हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको मंजरी बोलते हैं। अब इसका फ्रूट है वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका जो फ्रूट है एक ये क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, शिम्बी कुल का है। ठीक है, तो एक फली के रूप में आता है फ्रूट, उसके अंदर से बीज निकलते हैं। जनरली 2 बीज निकलते हैं। ठीक है, और ये जिसका फ्रूट है, इसकी जो बाहरी कवरिंग है उसके ऊपर भी बहुत सारे कांटे होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही कंठ की करंज है। ठीक है, तो इसकी जो फ्रूट की कवरिंग होगी उसके ऊपर भी कांटे ही मिलेंगे। और इसका जो फ्रूट है उसके अंदर 2 बीज हैं। ठीक है, और जो बीज निकलेंगे इसके अंदर से, ठीक है, वो कैसे होंगे? हल्के नीलाभ यानी ब्लूइशनेस होगी उसके अंदर। ठीक है, हल्के हल्के ब्लू कलर के होंगे। और उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ होगी। उसके जो सीड है वो हार्ड तो है, पर उनकी स्पेस सरफेस होगी वो कैसी है?
स्मूथ रहेगी। ठीक है। जनरली बच्चे गांव में खेलते हैं, उनको किसी भी सरफेस के ऊपर घिस के अपन एक दूसरे के लगाते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इसको आइडेंटिफाई आपने कभी देखा हो। ठीक है, थोड़े से बड़े बड़े बीज होते हैं इसके, और उसको बच्चे घिस के एक दूसरे के लगाते हैं तो हल्का हल्का गर्म महसूस होता है। ठीक है, तो ये कंट की करंट होते हैं, इसमें जनरली दो, एक या दो बीज ही निकलते हैं। अब ये, और जो अंदर जब उसको बीज को फोड़ेंगे तो वो अंदर से जो इसका बीज मज्जा निकलेगी। ठीक है, अंदर से जो इसका कार्प निकलेगा वो भी कैसा होगा, हल्का फीका श्वेत, यानी कि येलोइश वाइटिश। ठीक है, येलो वाइटिश होता है वो थोड़ा। ठीक है, और जो वर्षा ऋतु में इसके पुष्प आते हैं, और शीतकाल और बसंत में इसके फल होते हैं। ठीक है, जो रेनी सीजन होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, फ्लावरिंग आएगी इसकी। जैसे अभी थोड़ा रेनी सीजन चलता हुआ खत्म हुआ है, तो फ्लावरिंग है इसके अंदर। ठीक है, और जब बिल्कुल थोड़ी ठंड हो जाएगी, यानी कि शीतकाल और बसंत, उस टाइम इसमें क्या आएगी, फ्रूट्स लगेंगे इसके अंदर। उत्पत्ति स्थान की बात करें, मतलब ये कहाँ होता है, तो ये ऑल ओवर इंडिया होता है, 2500 फीट की ऊंचाई तक, और विशेष तौर से ये समुद्र तट के इलाकों में ज़्यादा होता है, बम्बई, बंगाल, दक्षिण भारत ये इधर होता है। ठीक है, आपको एक एल्कोलॉइड का नाम रखना है, अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे अपन, तो आपको एक एल्कोलॉइड का नाम याद रखना है, बॉन्ड्यूसिन। ठीक है, बॉन्ड्यूसिन, बॉन्ड्यूसिन नाम का एक ग्लाइड है, BONDUCIN, बॉन्ड्यूसिन। ठीक है, ये इसमें पाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। आपके पास ऑप्शन में आ जाएगा बॉन्ड्यूसिन किसमें पाया जाता है, तो आपको गंडकीकरण जाता है करेंज। ठीक है, सिजलपिनिया क्रिस्टा, बॉटनिकल नेम सिजलपिनिया क्रिस्टा, आपको ध्यान रखना है। तो इसके रसपंचक की और गुण की बात करेंगे इसके अंदर, तो गुण इसका लघु और रुक्ष है। गुण कैसा है इसका, लघु रुक्ष। ठीक है, और रस इसका तिक्त कषाय है, विपाक इसका कटु, और वीर्य उष्ण रहेगा। ये आपको एज इट इज याद ही करने पड़ेंगे। ओके, गुण लघु रुक्ष, रस तिक्त और कषाय, और विपाक कटु, और वीर्य उष्ण है। फिर इसके फंक्शन में थेरापेटिक वैल्यूज इसकी। ठीक है, थेरापेटिक फंक्शंस इसके अपन देखेंगे तो वो क्या है। सबसे पहले ये त्रिदोष शामक है। त्रिदोष शामक मीन्स वात पित्त कफ, कोई भी दोष बढ़ा हुआ हो उसका ये शमन करेगा, मतलब उनको साम्य अवस्था में लाएगा, उनका बैलेंस करेगा। अगर इम्बैलेंस है तो उनको बैलेंस करेगा। और सांस्थानिक कर्म में देखें भाई, एक्सटर्नली यूज के देखें तो ये शोधहर है। ठीक है, शोधहर मीन्स मतलब बॉडी एडिमा है कहीं बॉडी के ऊपर, उसको दूर करने वाला अगर इसका लेप लगाया जाए। और वेदना स्थापन, मतलब पेन है बॉडी के अंदर तो उस पेन को भी दूर करेगा। ठीक है, तो इसका लेप शोध और वेदना युक्त विकारों में। ठीक है, जैसे जनरली आप ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये पेन होते रहते हैं। ठीक है, तो इन पेन के ऊपर आप इसका पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर इंटरनली यूज़ की जाए तो ठीक है, पाचन संस्थान मतलब अपना एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर ये दीपन, जैसे अपनी इन चीज़ों पर डिस्कस हो चुका है कि दीपन मतलब एपेटाइजर का काम करेगा, यकृत उत्तेजक का काम करेगा, ग्राही का काम करेगा, शूल प्रशमन है, और ग्रमिल है। इन सबको आप अच्छे से समझते हैं। तो अगर ये दीपन है, ठीक है, एपेटाइजर है, तो ये अग्निमंद में देंगे अपन। ठीक है, बाकी शूल है, पेन के अंदर है, प्रवाही का है। ठीक है, प्रवाही का मतलब बार बार मरोड़ के साथ या प्रवाहन युक्त मल, ठीक है, थोड़ा सा श्लेष्म युक्त मल आता है उसके अंदर। ऐसे ही हर्ष है, यकृत क्लीहा रोग में, कृमि मतलब वर्म्स इन्फेस्टेशन जहाँ होगा वहाँ भी देता है इसको। ठीक है, और अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो रक्त शोधक और शोधक, मतलब ब्लड प्यूरिफाइंग का काम भी करेगा और एडिमा को भी दूर करेगा। ऐसे ही प्रजनन संस्थान है तो गर्भ निरोधक है। प्रजनन संस्थान में ये गर्भ निरोधक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, मूत्र संस्थान है, प्रमेहक है, मतलब एंटी डायबिटिक प्लांट है ये। और स्किन पे ये गुस्टग्न है। ठीक है, स्किन डिजीज में आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर तापक्रम की बात करें तो इसको फीवर नट कहा जाता है। फीवर नट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ज्वरग्न है, एंटी फीवर है, फीवर में आप ले सकते हो उसे। ठीक है, तो विषम ज्वर नाशक है। विषम ज्वर का मतलब वही है। ठीक है, एक पीरियड के बाद फीवर आता है, फिर उतर जाता है, फिर आता है, फिर उतर जाता है। तो विशेष तौर से ये विषम ज्वर नाशक है। विषम ज्वर में बीजों का चूर्ण है, जो इसका अपन ने बीज का, तो उसमें जो पल्प निकलेगा उसको अपन काली मिर्च के साथ ले सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोजन बीज ही होते हैं। ठीक है, कि अगर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसका प्रयोजन क्या है, तो इसका जो बीजों का पल्प निकलेगा अंदर से, ठीक है, बीज फोड़ेंगे अंदर से जो पल्प निकलेगा, ठीक है, उसका अपन को यूज करना है। और मात्रा कि बीज मज्जा लेते हैं, बीज मज्जा चूर्ण अपन 1 से 3 ग्राम लेंगे। बीज मज्जा चूर्ण 1 से 3 ग्राम।
और इसका विशिष्ट योग है विषम ज्वरग्नि वटी। ठीक है, विषम ज्वरग्नि वटी इसका यूज करना है। भाव प्रकाश इसके लिए मेंशन करते हैं करंजी, स्तंभनी, टिक्का, तोरा, कटुपाकिनी, वीर्यो उष्णा, वग्नि, पित्त, अर्श, कृमि, कुष्ठ, प्रमेय चित्त। ठीक है, करंजी इसी के लिए आया है, करंजी के लिए। स्तंभनी, स्तंभनी मतलब रोकने वाला। ठीक है, तिक्ता, तोरा। ठीक है, तिक्ता तुअर मतलब तिक्त कषाय इसका रस है। कटुपाकिनी विपाक इसका कटु है। वीर्य उष्ण, वीर्य उष्ण, उष्ण वीर्य है। इसके अलावा वमी में, पित्ताक्ष में, कृमि में, कुष्ठ में और प्रमेय में, इन लोगों में इसको दिया है। अगर आप ये कोटेशन याद कर लेंगे तो होल और प्लांट आपको वैसे ही याद रह जाएगा। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में डालें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा तो इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू बच्चों।